इससे पहले मैं ये बता दूं कि बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डर्मा को। पैसे बर्बाद होने से पहले आप प्लीज़ मेरी बातें अच्छे से सुन लो, देख लो। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके स्किन केयर का सनस्क्रीन ही होता है। आपका स्किन टोन चाहे कुछ भी हो, अगर टैनिंग हो गई उसे रिमूव करने में आपको महीनों लग जाएंगे। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। In this video, I am gonna talk about this sunscreen which is pore minimizing priming sunscreen of Derma Co. इस सनस्क्रीन को मैंने 6 से 7 महीने लगातार यूज़ किया है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये जानने में क्या ये सनस्क्रीन आपको लेना चाहिए या नहीं। सो मेरा नाम है निष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन लेयर्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस सनस्क्रीन क्लेम्स। इस सनस्क्रीन की ट्यूब पे कुछ चीज़ें लिखी है जो मैं पढ़ के आपको बताऊंगी एंड ये भी बताऊंगी कि इसमें से क्या सच है और क्या झूठ। सबसे पहली चीज़, ये सनस्क्रीन है SPF 50 PA+++ UV प्रोटेक्शन के साथ आती है। इट प्रोवाइड्स हाई प्रोटेक्शन टू आवर स्किन। सेकेंड इज, ये आपके ओपन पोर्स को कम करने में हेल्प करेगी एंड जो इसका नाम भी है पोर मिनिमाइजिंग प्राइमिंग सनस्क्रीन। थर्ड पॉइंट, ये आपको UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन देगी। दोनों ही अल्ट्रावायलेट रेज है और ये जो दोनों से बचाती है उसे हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जो कि ये है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको दोनों रेज के बारे में बताती हूँ। तो जो UVA रेज है, इसकी वजह से आपको जल्दी एजिंग नहीं होगी, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन, ये सबसे प्रिवेंट करेगा दिस सनस्क्रीन। सेकेंड इज UVB। सो B स्टैंड्स फॉर बर्निंग। ये सिर्फ आपके टॉप लेयर को अफेक्ट करती है, सनबर्न से प्रोटेक्ट करेगी। फोर्थ इज, इट इज फ्रेगनेंस फ्री एंड सल्फेट, पैराबेन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो। और एक्चुअली ये दो बहुत मस्त चीज़ है, अगर ये दोनों किसी में भी है तो आप वो प्रोडक्ट कभी यूज़ ना करें। ऑल्सो इट इज़ मिनरल ऑयल एंड डाई फ्री। फिफ्थ इज नो वाइट कास्ट। तो लगाने के बाद आपको कभी ये सब वाइट ऐसा फेस पे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा ये क्लेम करता है। यू कैन सी ऑल द इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे, आप अच्छे से देख सकते हो। कुछ मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूंगी, विच इज़ 4% नियासिनामाइड। इसका सबसे मेन काम है नियासिनामाइड का पोर्स को कम करना, मतलब छोटा करना। नियासिनामाइड का सीरम भी इसीलिए आता है, पोर्स वगैरह के लिए या डार्क स्पॉट्स है उसके लिए। सेकेंड इज P-रेफिनाइल। ये क्या करता है, रिड्यूस सीबम प्रोटेक्शन और एक बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है, हमारी स्किन को एक बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है। एंड द थर्ड इज सेबोक्लियर। ये फाइट करता है एक्ने काउजिंग बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से फाइट करता है जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्ने आते हैं। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है जो इस सनस्क्रीन में यूज़ किए गए हैं। रूल यही है, आपको 3 फिंगर पे ये सनस्क्रीन लगानी है और अच्छे से फेस एंड नेक एरिया में लगाऊंगी। बिना वीडियो स्किप किए या स्पीड अप किए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअली में कितना टाइम लेता है आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने में, तो आप खुद देख लो। मेरा ऑलरेडी कॉम्बिनेशन स्किन है, मीन्स T जोन एरिया मेरे ऑयली रहते हैं एंड बाकी का फेस मेरा ड्राई रहता है। क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर है। ऑयली लग रहा है, मेरा ऑलरेडी कॉम्बिनेशन स्किन है एंड ये लगाने के बाद मतलब मुझे बहुत फेस ऑयली लग रहा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता है एब्जॉर्ब होने के लिए एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड। ये लगाने के बाद मुझे स्किन बहुत अच्छी सी फील नहीं हो रही है, मुझे चिपचिपा सा फील हो रहा है एंड हैवी लग रहा है, ऑयली लग रहा है। इट इज़ हाइड्रेटिंग, मतलब ये अच्छा खासा हाइड्रेट कर रहा है मेरी स्किन को। बट अगर वो हैवी और स्टिकी साथ में लग रहा है, ऑयली लग रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स गुड। आई परचेज, मेरा स्किन ग्रीजी लग रहा है, नॉट क्लियरली और नॉट गुड फीलिंग। इसके बाद मैं हमेशा लूज पाउडर अप्लाई करती थी क्योंकि मेरा फेस लगाने के बाद इतना ऑयली सा अजीब सा दिखता था, तो मुझे हमेशा एक लूज पाउडर अप्लाई करना पड़ता था। एंड ऑल्सो जैसे मैंने हाथ से लगाया तो मुझे हाथ में भी बहुत ऐसा चिपचिपा सा फील हो रहा है। तो अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगी ना, मतलब मैं रह नहीं सकती बिना हाथ को धोए ये सनस्क्रीन लगाने के बाद। तो सोचो मेरे हाथ पे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फेस पे पता नहीं मैंने कैसे टॉलरेट किया। विंटर का सीज़न था, उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था तो वो चल गया फिर भी। बट समर सीज़न में
never ever I'm gonna repurchase or recommend to anybody who has oily skin or combination skin. ऑल्सो ये 80 ग्राम का ट्यूब है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, सम 600 के अराउंड मुझे पड़ा था। एंड तो मतलब क्या फ़ायदा। सीबम कंट्रोल मुझे ऐसा फील नहीं होता क्योंकि मेरा फेस ऑयली लगता है, इसके बाद स्वेटिंग वगैरह मुझे होती है। सो सीबम कंट्रोल नहीं है, वाइट कास्ट नहीं है, क्लियरली लाइक कोई वाइट कास्ट नहीं है, बट इट इज़ सुपर ऑयली फॉर मी। तो ड्राई स्किन वाले आप ये परचेज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, बट नॉट विद कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन। प्लीज़ डोंट एवर परचेज दिस सनस्क्रीन। पैसे बर्बाद होने से पहले आप प्लीज़ मेरी बातें अच्छे से सुन लो, देख लो। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, आपने देखा कितना टाइम लिया ये एब्जॉर्ब होने में भी। सो क्लियरली नॉट अ गुड सनस्क्रीन। सो अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, पूछ लेना, जो भी चीज़ें हैं मैं बता दूँगी इसके बारे में। एंड मेरे और भी बाकी रिव्यूज़ वीडियो आप देख सकते हो। एक मैंने बहुत अच्छा सनस्क्रीन के बारे में बताया है जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले, तो वो जाके देख लो, डीकंस्ट्रक्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।